Today we will revise chapter 2 sexual reproduction in flowering plants. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन होता क्या है. रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस टू प्रोड्यूस न्यू यंग वंस और ऑफस्प्रिंग्स. और रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसी स्पेशल ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती है, बट फॉर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ स्पेशल ऑर्गन्स की नीड रहती है. अब आता है जैसे कि इन फ्लावर्स. अब फ्लावर्स में क्या होता है, फ्लावर्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी होता है, बट हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. उनकी उसमें क्या रहता है, दो चीज रहती हैं, फीमेल एंड मेल्स. जैसे डायग्राम में से हो गया, एक डायग्राम ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलएस लैंगिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर. अब देखो उसमें दिखाया गया है ओवरी, ये पार्ट रहता है थैलमस, सेपल्स कैलिक्सी बोलते हैं, फिलामेंट ये रहता है जो व्हीलर शेप्ड है, ये हमारा एंथर है, पेटल्स कोरोला भी बोलते हैं इन्हें, एंथर एंड स्टिग्मा एंड स्टाइल. ठीक, अब ये हमारे डायग्राम में शो किया गया है. अब बात आती है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स. मच बिफोर एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन प्लांट, a decision that the plant is going flower has taken place. Several hormonal structure changes are initiated which led to the differentiation of further development of floral primordium. Inflorescences are formed which were floral buds. अब क्या है कि जैसे कि पार्ट दिए हुए हैं, ये हमारा मेल को रिप्रेजेंट करता है, एंथर, स्टिग्मा फीमेल्स को. अब ये है, ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं, इनका क्या यूज है. अगर कलर सैपल का कलर ग्रीन होता है, ये रिप्रेजेंट करती हैं कि ये फोटोसिंथेटिक हैं. और जो हमारा मेन पेटल्स का जो रोल रहता है, पेटल्स का जो मेन रोल रहता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर द पोलिनेशन. पोलिनेशन किससे होता है, एयर से, वाटर से, सोयल से, इंसेक्ट्स से, एनिमल से, इनसे तो होता है. अब बात करते हैं हम सबसे पहले इसके मेल की, मेल ऑर्गन की. स्टेमेंस, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स. The two parts of typical stamen, a long and slender stalk called filament, and the terminal generally developed structure called anther. The presonal end of the filament is attached to the thalamus. अब थैलमस की बात हो रही है यहाँ पर, ये थैलमस कहलाता है हमारा, ये ओवरी है, ये थैलमस है. थैलमस और ए petals of the flower. The number of length of stamen are variable in the flower ऑफ डिफरेंट स्पीसीज. मतलब कि उनके कोई डिफाइन नहीं रहती है कि कितने नंबर्स हैं. इफ यू वर कलेक्ट स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स एंड अरेंज देम ऑन ए स्लाइड, यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सीन इन नेचर. मैं साइज केयरफुली ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर द डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप्स एंड मेकिंग नीट डायग्राम वुड elucidate the range in shape and attachment of anther in different flowers. मतलब ये डिफरेंट रहते हैं, मतलब कि अगर डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट एंथर कलेक्ट करेंगे तो उनका साइज और शेप में भी डिफरेंस रहेगा. ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर developed with each lobe having two thecia. They are dioecious. Often a longitudinal groups runs lengthwise separating the thecia. अब देखो इसमें डायग्राम में दिखाया गया है जैसे कि a typical stamen, anther and filament. The three dimensional cut section of a anther, pollen sacs, pollen grains, a line of dehiscence filament. अब बात आती है हमारी, the microsporangia develop further and the become pollen sacs. They extend longitudinally all through the length of the anther and are packed with pollen grains. अब आती है structure of microsporangium. In a transverse section, a typical microsporangium appear near circular outlines surrounded by fold wall layer. मतलब जो हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया है वो फोल्ड लेयर से सराउंडेड बाई फोल्ड लेयर. जो तो जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, मिडिल लेयर सबसे एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, कनेक्टिव एंड टैपिटम. अब देखो इसमें चार दिखाया है डायग्राम में इसके,
कि 4 लेयर रहती हैं इसमें। Epidermis, endothelium, middle layer and the tapetum. The outer 3 bar layer perform the function of protection and help in dye scans of anther to release the pollen. मतलब कि उसको प्रोटेक्ट करती हैं। The innermost wall layer is tapetum. It is nourished the doubling the pollen grains. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm, generally have more than one nucleus. मतलब कि जो 3 लेयर है उनका काम क्या होता है, डाई स्कैन्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब जो हमारी इनर लेयर है जिसे हम टैपेटम बोलते हैं, वो पोलन ग्रेन्स को डेवलप करने में हेल्प करती है। अब आता माइक्रोस्पैरोजेनेसिस। एज द एंथर डेवलप्स टू द सेल्स ऑफ स्पोरेंजियस टिश्यू अंडरगो मायोटिक डिवीजन टू फॉर्म द माइक्रोटेट्रेट्स। मतलब कि माइटो डिवीजन से as each cell of sporangial tissue capable giving rise to microscope tetrad, each one of potential pollen or microspores mother cells। अब हम इसे पीएमसी बोल दिया है यहाँ पर। अब बात आती है पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट इफ यू टच द ओपन एंथर हिबिस्कस or any other, you would find deposition of yellowish powdery pollen grains on the finger। अगर हम उसे छुएंगे तो वाइट पाउडर जैसा रहता है। Sprinkle these grains on a drop of butter, take a glass slide and observe under microscope। You will really amazed variety of आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिजाइन सीन ऑन द पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स क्या रहते हैं? देखो, पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल, मेजरिंग अबाउट 20 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। इट हैज प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, एक्जाइन एंड एक तो आएगी एक्जाइन। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्जाइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। इट कैन बी डिस्टैंड हाई टेम्परेचर। जो इसकी आउटर लेयर रहती है वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है हाई टेम्परेचर है उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। नो एंजाइम डिग्रेड स्पोरुलिन सो दैट नॉन पोलन ग्रेन्स एक्जाइन हैज प्रोमिनेंट एपरेचर कॉल्ड जर्म पोर्स पर स्पोरुलिन इज एब्सेंट। अब बात आती है एक्जाइन, एक आती है इंटाइन। The inner wall of the pollen grains is called intine. It is a thin continuous layer made up of cellulose and pectin. The cytoplasm of pollen grains is surrounded by the plasma membrane. When the pollen grains is mature, it contains 2 cells, vegetative cell and generative cell. Vegetative cell is bigger, has abundant food reserve, large irregular shaped nucleus। अब देखो जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, enlarged view of pollen grain tetrads and we stage of microscopic maturing into the pollen grains। वैक्यूम्स ये दिखाया है, इनर लेयर, आउटर लेयर्स। अब बात चलती है हमारी माइक्रोस्पोरेंजियम्स की बात चलती है। अब चलती है मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल। अब ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे फीमेल्स को। द गाइनोसम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लोवर। द Gynoecium may consist of a single pistil or may have more than one pistil. Whenever there are 2 more than one, the pistil may fuse together or may be free. Apocarpus, each pistil has 3 parts: the stigma, style and ovary. The stigma serve as a landing platform for the pollen grain। जो स्टिग्मा है हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन्स के लिए। The style is a elongated slender part beneath the stigma. The basal bulb part of the pistil is the ovary. Inside the ovary is the ovarian cavity. The placenta is located inside the ovarian cavity. Recall the definition, the types of placentation that you studied in, मतलब कि हम 11th में पढ़ी है ये।
अब देखो दिखाया हुआ है डायग्राम शोइंग स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड थैलमस। अगर हम कहीं भी गुड़हल के मतलब कि किसी भी फूल को देखेंगे, उसके अगर सेपल्स पेटल अगर अलग करेंगे तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी।